गुरु प्रकाश पासवान जी, विपक्ष ये कह रहा है कि हम ये तो समझ सकते हैं कि चलिए इससे समय बचेगा, और उनके सारे ऑब्जेक्शन सब ये भी आपने बाइट में सुन लिए होंगे, लेकिन उनके बहुत सारे इसको लेकर क्वेश्चंस हैं कि आखिर किस तरीके से प्रणाली आगे बढ़ेगी, क्या होगा, क्या बीजेपी सत्ता इसको अपने पक्ष के हिसाब से देख रही है, ये समझ रही है कि चुनावों में उसको फायदा मिल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती उस कंसेंसस को लेकर है जो सभी दलों के अंदर बननी चाहिए। सरकार किस तरीके से इसको लेकर आगे बढ़ रही है और सरकार क्यों चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो और उसको शीतकालीन सत्र में ही पास करवाना चाहती है विधेयक को। सर नहीं पूर्णिमा जी, देखिए आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में एक बड़ा ही सरल परिचय दे दिया है और सरल समस्या से भी आपने दर्शकों का परिचय कराया है। आप वरिष्ठ पत्रकार है, आपको ख्याल होगा 2014 से पहले एक शब्द उपयोग में आता था, वो शब्द था पॉलिसी पैरालिसिस। पॉलिसी पैरालिसिस का सरल शब्दों में यही अर्थ होता है कि सरकार अपनी मंशा पूरी नहीं कर पा रही है, सरकार कोई काम पूरी नहीं कर पा रही है। अभी हम इस चुनाव से निकले, अभी आम चुनाव से निकले, महाराष्ट्र के चुनाव आ गए, महाराष्ट्र का चुनाव समाप्त हुआ, दिल्ली के चुनाव आ गए, दिल्ली का चुनाव समाप्त होगा, बिहार का चुनाव आ जाएगा। तो क्या पॉलिसी लेवल पे कोऑर्डिनेशन नहीं होनी चाहिए, क्या हम पूछना चाहते हैं आपसे। और दूसरी बात, जहां आपने कहा कि भाई किसके एजेंडे की बात है, मैं तो बताना चाहता हूं आपको, लॉ कमीशन का 107वां रिपोर्ट है 1999 का। कांग्रेस के सांसद ने 2016 में, कांग्रेस के, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रहे ईएम सुदर्शन नचियप्पन, उन्होंने 2017 में स्पष्ट रूप से इस आइडिया का सपोर्ट किया है। कोई हमने कहा है क्या? जब रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली समिति में एक कमेटी का गठन होता है और उस कमेटी में, ध्यान से सुनिए, 47 पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हैं, उस 47 पॉलिटिकल पार्टीज में 32 पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया इस आइडिया का। आउट ऑफ 47, 32 पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया है, नंबर एक। नंबर दो, पब्लिक के लिए ओपन किया गया था, आम पब्लिक आए, अपनी राय वहां पे रजिस्टर करे। 22,000 लोगों ने राय रजिस्टर किए पूर्णिमा जी, और 22,000 लोगों में से 80% लोगों ने, ध्यानपूर्वक 80% लोगों ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, साइमल्टेनियस इलेक्शन इज द नीड ऑफ द आवर। ये समय की मांग है, ऐसा हमने कोई थोड़ी पहली बार कहा है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं। इसीलिए चुनावों में ब्लैक मनी समाप्त हो, नीति में एकरूपता आए, लोगों को सहूलियत हो। मैं जैसे शिक्षक हूं, अब मैं शिक्षक हूं, मैं यहां, मेरा काम है यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, मुझे कभी पंचायत के चुनाव में लगा दिया जाता है, कभी विधानसभा चुनाव में लगा दिया जाता है, कभी लोकसभा चुनाव में लगा दिया जाता है, तो मैं अपने विश्वविद्यालय में कितना काम कर पाऊंगा। और मेरी तरह ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं पूर्णिमा जी, लाखों करोड़ों ऐसे शिक्षक हैं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, जिनकी ड्यूटी लग जाती है चुनाव में। चुनाव आयोग कैसे कराता है? हम ही लोगों से करवाता है। कोई पोलिंग एजेंट है, कोई काउंटिंग एजेंट है, कोई कमांडिंग ऑफिसर है, कोई मॉनिटरिंग ऑफिसर है, कोई बूथ एजेंट है, कोई बूथ ऑफिसर है। तो हम लोगों में हम लोग को सहूलियत नहीं होनी चाहिए क्या? आम जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, नीतियों की एकरूपता के लिए, समन्वय के लिए, एक राष्ट्र एक चुनाव, साइमल्टेनियस इलेक्शन समय की मांग है। इस पे किसी प्रकार की कोई, मुझे लगता है, अगर कोई भ्रम पैदा कर रहा है, पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी हॉल्ट पर ना आ जाए। जो जनता से किए गए वायदे हैं या उनसे जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, आचार संहिता लागू होने के चलते उसमें कोई बाधा पैदा ना हो, यह भी एक पर्सपेक्टिव है कि इसको आप चाहते हैं, सरकार चाहती है कि इसको लागू किया जाए। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मेरा सीधा सवाल, क्या विपक्ष पूरी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ है, या विपक्ष ये चाहता है कि इस पर चर्चा करें, हमें किसी बात पर ऑब्जेक्शन है तो हम उसको लेकर सामने रखें और फिर उसके बाद एक कंसेंसस पर पहुंचे? क्योंकि सर, वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में कोई नई प्रक्रिया नहीं होगी सर। 1951 से 52, 57, 62, 67, ये वो एक समय रहा जब हमने वन नेशन वन इलेक्शन का दौर देखा है। डॉक्टर अजय उपाध्याय। अच्छा कहा आपने पूर्णिमा जी, और सच बात है कि शुरुआती दौर में भारत की जो चुनावी प्रक्रिया था उसमें वन नेशन वन इलेक्शन की बात 67 तक रही। 67 के बाद जिन परिस्थितियों में ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं चुनाव में भी एक तरह से मैं मानता हूं कि ये विकेंद्रीकरण हुआ और राज्यों की जो सरकारें थी और जिस तरह संवैधानिक प्रक्रिया है फेडरलिज्म का, उसमें राज्य को उनके अधिकार प्रदत्त हैं। राज्य के विधानसभा के लिए भी कहीं ना कहीं संविधान में ही प्रावधान है कि कितने दिन तक उसको हल्ट रखा जा सकता है, कितने दिन बाद उसमें चुनाव कराना अनिवार्यता थी। तो 67 के बाद ऐसे कई विधानसभाओं के साथ धीरे धीरे चीज़ें बदली और कई जगह विधानसभा के उपचुनाव हुए, जिसके कारण आज जो परिस्थिति है, अलग राज्यों के अलग अलग समय पर चुनाव हो रहे हैं। अब बात आती है कि क्या चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन का होना चाहिए। ये विशद विवेचना और विशद परिचर्चा का, संवाद वाद विवाद का एक प्रश्न है। जनता के मन में भी है कि ये किस तरह से होगा। सरकार के
बैठे हुए लोग जो भी अभी रिपोर्ट 1800 पेज का लाया है कोविंद साहब ने, आम जनता उस 1800 पेज में कितना जानती है? मुझे लगता है यहाँ कई वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हुए हैं, उस 1800 पेज के रिपोर्ट को शायद वो भी नहीं देख पाए होंगे। और जिस तरह आनन फानन में सरकार ने रिपोर्ट लगाई, मंगाई, बनाई, कमेटी बनाई, उनमें कोविंद साहब के नेतृत्व में उस समय भी इस पर चर्चा हुई थी कि भाई बाकी लोगों को भी उसमें मेंबर में आप सम्मिलित कीजिए और इस पर एक विशद विवेचना का काम कीजिए, ताकि लोगों के बीच में, अब 24,000 की बात कर रहे हैं हमारे साथी प्रवक्ता जिन्होंने राय ली है या दी है या ली गई है या दिलवाई गई है, पर ये भी तो देखिए देश कितना बड़ा है। 140 करोड़ लोगों में यदि 24,000 का माना, इनकी ही डेटा को मैं मानता हूं, तो कितना प्रतिशत होता है। सच्चाई यह है कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में ईमानदारी से इस पर चर्चा हो, कंसल्टेशन कमेटी है, संसदीय समिति है, उसमें इस बिल को एक बार रखा जाए और जो आवश्यक सुधार वाद विवाद प्रतिवाद के बाद आए। यदि सरकार हठधर्मिता नहीं रखती है तो इसको करे, लेकिन सरकार की हठधर्मिता दिख रही है। पहले से ही सरकार ने मन बना लिया है, इसलिए उन्होंने जो आनन फानन में इसको पार्लियामेंट में पेश किया। और पार्लियामेंट में जब संवाद ही नहीं चल पा रहा है, जिन मुद्दों पर पार्लियामेंट में हम लोग चाहते हैं कि एक संवाद की प्रक्रिया चलाए, सत्ता पक्ष खुद नहीं चाह रहा है कि अडानी के मुद्दे पर संवाद हो पाए, चूंकि उसको बचाना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर कितना वो संवाद करा पाएगी। दो बातें आपने बहुत अच्छी कही, बस 2-3 बात जल्दी से मैं 2 वर्ड। अच्छा बोलिए सर, बोलिए। पहले कि इस देश में जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो भी संविधान के द्वारा प्रदत्त है। ठीक है। कैसे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कोई राज्य यदि कहीं चुनाव वो हो जाता है, डिले होता है, कहीं 6 महीने में विधानसभा किसी कारण से सस्पेंड हो जाती है, भंग हो जाती है, उसके लिए क्या प्रावधान होगा? क्या वो 4.5 साल ऐसे ही रहेगा या वहां चुनाव सरकार को कराना पड़ेगा? यदि कराना पड़ेगा तो सारी चीजें फिर वहीं पे आ जाएगी जो 67 से पहले ठीक थी और 67 के बाद गड़बड़ हो गई। तो चीजों को आपको समग्रता में देखना है, इसको हठधर्मिता। और इसमें मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ भी चलना चाहिए। गुरु प्रकाश पासवान जी, आपने सुना डॉक्टर अजय उपाध्याय क्या कह रहे हैं। मैं चाहूंगी कुछ सेकंड्स में अगर आप काउंटर इसका रख पाए, फिर उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी के पास जाऊंगी, तारिक खान साहब के पास। नहीं पूर्णिमा जी, एकदम बहुत कम समय में पॉइंटेड जवाब देना चाहता हूं। हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता अजय जी ने कुछ प्रश्न उठाए हैं कि आपने 22,000-24,000 लोगों से कंसल्ट किया। अजय जी, 47 पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ही इस देशवासियों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो 47 पॉलिटिकल पार्टी से भी कंसल्टेशन हुआ, उसमें 32 पॉलिटिकल पार्टीज में, उसमें बहुत सारे आपके साथी भी हैं, तो 32 पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है कि हम इस आइडिया के साथ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने फेडरल स्ट्रक्चर की बात की। फेडरल स्ट्रक्चर के संदर्भ में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जानबूझ करके भय पैदा किया जा रहा है। ओडिशा में चुनाव होता है लोकसभा के साथ, आंध्र प्रदेश में चुनाव होता है, आंध्र प्रदेश में पूर्णिमा चुनाव हुआ, केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, आंध्र प्रदेश में गैर बीजेपी की सरकार बनी। बताइए मैं गलत बोल रहा हूं तो? पॉइंट नंबर 3, आपने कहा कि भाई 1959 तक होता था। अच्छा कि आपने याद दिलाया। और 1959 में पहली बार ये प्रक्रिया और लय कब टूटी थी? जब एक कम्युनिस्ट सरकार का बर्खास्त कर दिया गया था। एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की बनी थी, उस सरकार को बर्खास्त किया गया था, उसके बाद ही लय टूटा था। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से एक पॉजिटिव संवाद होना चाहिए, बिल्कुल, और जरूरी है। और उसके बगैर सर आप इसमें आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। अगर सभी राजनीतिक पार्टियों, खासतौर से राज्य सरकारों की सहमति के बगैर आप इसमें कैसे आगे बढ़ पाएंगे? ये तो इसकी एक टेक्निकलिटी का हिस्सा है ही।